बताइए। पी एक्स बी वी एक्स डब्ल्यू 6 पी एक्स बी वी एक्स डब्ल्यू 6 क्या क्या? हाँ, 6 ठीक है। हरे कृष्णा, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आप लोगों को ऑलरेडी हमने एक चैट पे एक मैसेज दिया है, पी एक्स बी वी एक्स डब्ल्यू 6, ये कोड है आपके गूगल क्लासरूम का। तो आप इसको डालिए और आपका लिंक उसमें एक्टिवेट हो जाएगा। देन फिर आप उसके अंदर ही केमिस्ट्री के नोट्स डाल सकते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स मेरे को पूरा नोट्स कंपाइल करके दिए हैं, तो वो लोग इसी गूगल क्लासरूम में अपना नोट्स ऐड कर सकते हैं। ओके, ओके, ठीक है। तो आपको कैसे इसमें सबमिट वगैरह करते हैं, तो गूगल क्लासरूम का जो वीडियो फॉर्मेट है आपको आ जाएगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, आप उसको देखिए जब आप टाइम हो तो करना। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो वी आर फ्रेश नाउ, यस, एंड टुडे वी हैव टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। एक नया चैप्टर चालू करना है। लेकिन नया चैप्टर चालू करने से पहले मेरे को क्या करना रहता है, हर दिन मेरे को पहले डिसाइड करना होता है कि नेक्स्ट डे कौन वाइवा देने के लिए है। तो कल हमारा बहुत अच्छे तरीके से वाइवा हो गया। मेरा एक्चुअली पासवर्ड मैं भूल गया था कल जीमेल का, तो जिस वजह से मेरे को लॉगिन करने में दिक्कत आई, तो स्टूडेंट्स को थोड़ा टाइम तक वेट भी करना पड़ा। आई रिग्रेट फॉर इट एंड सो बट अभी वो रिकवर हो गया है। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं जो मुझे दिख रहे हैं, आज है सितंबर 11, राइट। तो सितंबर 11 के लिए आज के लिए स्टूडेंट्स हैं सिद्धार्थ सासवड़े, ओमकार महदिक एंड जानवी। ठीक है, तो इनका नाम मैं फिर से रिपीट करता हूं, सिद्धार्थ सासवड़े, ओमकार महदिक एंड जानवी। इन तीनों का वाइवा आज होगा शाम के 8 बजे। अच्छा, और कौन कौन ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कल वाइवा देंगे, अब उनका नाम लिखना है। दैट विल बी ऑन 12th ऑफ सितंबर। तो 12 सितंबर ओल्ड बैच। बताइए बताइए कल कौन कौन वाइवा देंगे। अच्छा, ज्वाइन कर लिया। ओमकार, ओमकार आपका पूरा नाम क्या है, एक मिनट। ओमकार एच है ना? अच्छा, तो ओमकार एच। सर कमेंट्स रह गए। ठीक है, तो कल जो वाइवा हुआ था यशराज का, श्रीराज का, और किसका? श्रवणी, श्रवणी कल नहीं आई थी। श्रवणी आई थी सॉरी आई थी। श्रीराज, यशराज एंड श्रवणी, तो इनका कल वाइवा हुआ था। और श्रवणी ने, हाँ, श्रवणी ने तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। और जहां तक बात रह गई श्रीराज और यशराज की, तो मैं यही बोलूंगा कि अभी के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर है, बट अभी प्रैक्टिस अच्छे से नहीं हुआ है, तो प्रैक्टिस में थोड़ा चूक गए। बट आई एम वेरी हैप्पी कि कुछ तो किया उन्होंने। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं यशराज एंड श्रीराज। आप लोग को जब मैं 200 क्वेश्चन आज दूंगा असाइनमेंट के तौर पर, तब उसमें अगर कुछ डाउट निकले तो पूछना। आप लोगों का प्रैक्टिस के साथ साथ आपका वो सिली मिस्टेक्स करने का जो आदत है वो भी चला जाएगा। ओके सर, आप कुछ बोलने वाले थे मुझे। परिमल, आपको मैं क्या बोलने वाला था? मैं तो कुछ बोलने वाला नहीं था सर, मैं कल देता हूँ। ओम, ओम इज ऑल्सो रेडी। ठीक है ना, चलो ओम को भी नाम लिख देते हैं। पहले हमने लिखा ओमकार एच, ओमकार एच का नाम, ओम का नाम, तो 2 लड़के हो गए, और एक चाहिए गर्ल का नाम। कौन आएंगे?
सर तीनों ओमकार ले लो। सर आप बोले कि आपको मुझे पर्सनल कमेंट्स देने वाले थे। अच्छा अच्छा, पर्सनल कमेंट यही थे, वही सिली मिस्टेक्स को ओवरकम करना है और कुछ नहीं। असाइनमेंट दूंगा ना तो प्रैक्टिस हो जाएगा, तो आपको उसके लिए ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। आई नो दैट योर कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर, बट सिली मिस्टेक्स हो रही हैं, तो आप उसको एक दो बार और रिवीजन कीजिए और उतना ही। अच्छा, कोई गर्ल जो 12 सितंबर को अपना वाइवा देना चाहती है? या हमारे JEE और नीट का? अभी तो नहीं, अभी एक वाइवा में मैं उतना पूरा पता तो नहीं कर सकती कि आप लोग किस में लैग कर रहे हो, बट पहला चीज जो मैंने ऑब्जर्व किया कि सिली मिस्टेक्स हो रही है, तो पहले उसके ऊपर आप फोकस कीजिए। वो हो जाएगा तो फिर मैं आने वाले वाइवा में धीरे धीरे बाकी चीजें आपकी पता कर लूंगा। ओम सिंह, और कोई नहीं है लड़की देने के लिए? खत्म हो गए सब? हमारी क्लास में उतनी ही गर्ल्स थी। आर्या, आर्या का हो गया वाइवा शायद। आर्या का वाइवा हुआ कि नहीं हुआ? आर्या का हो गया। प्रांजल, प्रांजल का वाइवा नहीं हुआ। हाँ आर्या का हो गया, आई नो। प्रांजल, आपका वाइवा नहीं हुआ है? नहीं हुआ, राइट, तो कल आप देंगे, ठीक है प्रांजल? ओके, चलो चालू करते हैं आज की क्लास। आज हमारा नया टॉपिक चालू हो रहा है। अभी नोमेनक्लेचर तक तो हमने अच्छे से सीख लिया है, तो आप रिवीजन बस करते रहिए, मैं आज आपको असाइनमेंट भी भेज दूंगा। सो लेट अस स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर दैट इज नोन एज आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म, तो ये जो चैप्टर है ये टॉपिक बोल सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में तो ऐसे करके नोमेनक्लेचर करके भी कोई चैप्टर नहीं है, आइसोमेरिज्म करके भी कोई चैप्टर नहीं है, वो सबका सब कॉम्बिनेशन मार के उसको एक चैप्टर में डाल दिया है। तो अगर हम एनसीईआरटी लेकर बैठने चले तो फिर क्या है, एनसीईआरटी अगर लेके चलेंगे तो ये सब हमको ज्यादा पल्ले नहीं पड़ेगा। तो एनसीईआरटी में बहुत ही पुअर कंटेंट है, कुछ अच्छे से समझाने लायक वाली चीजें नहीं है, ठीक है। तो ये इसलिए हम यहाँ पर यूनिट बाय यूनिट करके अलग अलग पढ़ रहे हैं। और मैंने नोमेनक्लेचर जो पढ़ा है काफी डीप में पढ़ाया, ताकि आपको किसी भी टाइप की प्रॉब्लम आए तो आप सुलझा लो। फिर भी मैंने नोमेनक्लेचर में दो चीजें छोड़ी, एक है साइक्लो, एक है स्पाइरो और एक है बाईसाइक्लो। ये दोनों कंपाउंड को फिर भी मैंने छोड़ा, क्योंकि वो जेईई मेन या नीट के लेवल पे नहीं आता है, वो या तो एम्स लेवल पे आता है या तो एडवांस लेवल पे जाता है, तो इसलिए फिर भी मैंने उसको छोड़ा। बट उतना कंप्लीट करने के लिए मेरे को 1 महीना का समय लग गया। तो उसके पीछे एक ही रीजन था कि स्टूडेंट्स आप लोग नए थे, और 10th के बाद 11th में जाते हैं तो चीजों को समझने के लिए, आदत लगने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए रहता है। सो आई गेव यू द स्पेस कि आप थोड़ा सा एडजस्ट हो जाइए चीजों के साथ। बट अभी आई फील कि आप काफी एडजस्ट हो चुके हैं, और ऑर्गेनिक में आपको थोड़ा तो टेस्ट आ ही गया होगा। तो अब हम ये आइसोमेरिज्म का जो चैप्टर पढ़ेंगे, इसमें थोड़ी सी हम स्पीड पकड़ेंगे, ठीक है। और स्पीड पकड़ेंगे तो कोशिश करेंगे कि इसी हफ्ते, इसी वीक, मतलब सॉरी इस महीने, ये जो सितंबर का महीना है, इस सितंबर के महीने में जो 20 दिन बचे हैं, ये आप पकड़ सकते हैं कि अक्टूबर के 10 तारीख तक हम क्लास 11th का ऑर्गेनिक पूरा खत्म कर देंगे, ठीक है। चलो ओके, ठीक है। तो मुझे आप लोगों का साथ चाहिए रहेगा, और मैं असाइनमेंट्स वगैरह भी काफी दूंगा इस महीने, ताकि आप लोग प्रैक्टिस पार्टनर करते रहो स्पीड से। और कुछ भी डाउट हो तो डाउट सेशन में आइएगा, या अभी आपका गूगल क्लासरूम भी आ गया है, तो उसमें डाउट्स वगैरह पोस्ट कर सकते हैं फोटो वगैरह डालकर, तो मैं उसको टाइम निकाल कर उसको सॉल्व करके आपको दूंगा, या फिर आपको बुलाकर उसको सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म क्या होता है? तो सबसे पहले एक एग्जांपल देते हैं आपको, जो एग्जांपल सुनने के बाद आपका दिल चमक जाएगा। देखो CH3 CH2OH, परिमल जरा बताओ कि इसका नाम क्या है? ये एक एग्जांपल है, और एक एग्जांपल है CH3OCH3, ठीक है ना। तो हमारे पास दो दो यहां पर क्या है, हैं दो दो कंपाउंड लिखे गए हैं। तो ये आंसर देगा कौन? परिमल आंसर देगा इसका
और ये आंसर देगा, सॉरी देगी आर्या। तो दोनों आंसर दीजिए फटाफट, बाकी स्टूडेंट्स भी अपने नोटबुक में निकाल सकते हैं। हाँ ये नया चैप्टर है, दिस इज द यूनिट 2 आइसोमेरिज्म। हाँ चलो चलो, यस वेरी गुड। तो एक का आंसर क्या है, इथेनॉल। इसको हम क्या बोलेंगे, ETHANOL, इसको हम बोलेंगे इथेनॉल। और इसका नाम क्या होगा जरा बताइए, किसी को याद है कि इसमें फंक्शनल ग्रुप तो नहीं लगा है, लेकिन क्या है एक सब्स्टिट्यूएंट लगा है, कौन सा, OR करके। ये OR है यानी एल्कोक्सी है। आर्या इसका आंसर क्या होगा जरा बताओ। हाँ मिथाइल एल्कोक्सी नहीं रे बाबा, जानवी ने एल्कोक्सी लिख दिया। एल का मतलब क्या, यहां पर ये जो है इसका तो एल्कोक्सी जनरल नेम मैंने दे दिया। एल का मतलब क्या, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन। तो कितने कार्बन दिख रहे हैं इधर, एक ही कार्बन दिख रहा है एल्कोक्सी में। तो एक कार्बन मतलब क्या, मीथ, और मीथ आएगा तो मिथॉक्सी बोलेंगे। तो ये हो गया मिथॉक्सी, और ये एक ही कार्बन का पेरेंट चेन है, तो इसका क्या नाम आ जाएगा, इसका नाम आ जाएगा मिथॉक्सी मीथेन। इसका नाम आ जाएगा मिथॉक्सी, ठीक है। ये हो गया मिथॉक्सी, और ये अकेला मात्र एक कार्बन का पेरेंट चेन रहेगा, और इसको हम क्या बोलेंगे, मीथेन। ठीक है, मिथॉक्सी मीथेन। या फिर इसका आप देख सकते हैं कॉमन नेम, इसका जो कॉमन नेम है, कॉमन नेम क्या है, ये एक ईथर है। अगर आपको याद होगा ROR, ROR क्या कहलाता है, ईथर कहलाता है। तो ईथर का नेमिंग हमने क्या सीखा था, डाई मिथाइल ईथर। ये जो कॉमन नेमिंग होगा, इस कॉमन नेमिंग इसके लिए क्या रखा जाएगा, डाई मिथाइल ईथर। इसको हम बोलते हैं डाई मिथाइल ईथर, ऐसे इसको कॉमन नेमिंग में किया जाता है, राइट। तो अभी हमारे पास इथेनॉल एक है और डाई मिथाइल ईथर एक है। अच्छा इसका कॉमन नेमिंग क्या आएगा, जरा कॉमन नेमिंग कल सीखें तो थोड़ा यूज करना भी बोल सीख लेते हैं। इसका क्यों मैं कॉमन नेमिंग के ऊपर फोकस कर रहा हूं, द रीजन इज असाइनमेंट में जो आपको मिलेगा और एग्जाम में भी इवन जो क्वेश्चन आएंगे आइसोमेरिज्म में, मैक्सिमम नाम क्या होगा, कॉमन नेम से लिखे होंगे। तो आप कंफ्यूज ना हो जाएं, इसलिए हम क्लास में सीखते सीखते चलेंगे। अच्छा इसका कॉमन नेमिंग क्या आएगा, कौन बताएगा, कौन बताएगा, कौन बताएगा, बताओ सिद्धार्थ। राधिका ने तो आंसर दे दिया, चलो सिद्धार्थ आप अपना आंसर लिखो। इसका कॉमन नाम आएगा इथाइल एल्कोहल, पार्ट ए में आता है इथाइल एल्कोहल, वेरी गुड। तो वी हैव टू कंपाउंड्स, एक है कंपाउंड ए और एक है कंपाउंड बी, दो कंपाउंड है, इथाइल अल्कोहल और एक है डाइमिथाइल ईथर, बराबर, वेरी गुड सिद्धार्थ। अभी यहां पर हम देख सकते हैं कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आएगा, व्हाट विल बी द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कैसे निकालेंगे। कार्बन काउंट करो इसका कितना है, एक दो, दो कार्बन। हाइड्रोजन कितना है इसका जरा काउंट करो, 3 2 5 1 6, 6 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितना है, एक। तो इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ रहा है वो कितना आ रहा है, दिस इज द MF, MF मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अल्कोहल का, C2H6O। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालिए, MF। कार्बन कितने हैं, दो, हाइड्रोजन कितने हैं, 6, और ऑक्सीजन कितना है, एक। अगेन हम देख पा रहे हैं कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम आ रहा है, देख पा रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग सा मैजिक हो गया। दो अलग अलग कंपाउंड है, फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हैं, लेकिन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आ गया, सेम। तो ऐसे पेयर को या फिर ऐसे पेयर ऑफ कंपाउंड्स को, जरूरी नहीं कि सिर्फ दो ही हों, ऐसे पेयर ऑफ कंपाउंड्स को जिनका राइट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आए बट उनका स्ट्रक्चरल या यूनिट्स या फिर उनका जो बोल सकते हैं स्ट्रक्चर अलग अलग आए, ब्लैक हो गया, कर रहे ब्लैक को व्हाइट कर रहे। हाँ आ गया, राइट। तो अभी आप देखिए, दो पेयर ऑफ कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आए लेकिन आपका जो स्ट्रक्चर अलग अलग आ जाए, तो ऐसे पेयर ऑफ कंपाउंड्स को हम आइसोमर्स बोलते हैं। और इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म। आइसो का मतलब होता है, आइसो का मतलब होता है सेम, और MER को मतलब होता है यूनिट, राइट।
इज्म यानी वो प्रोसेस को हम बोलते हैं आइसोमेरिज्म। तो यहां पर आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन लिख लो। आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन क्या है? पेयर ऑफ कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but different structures are called isomers. The this phenomena is called C upon A मतलब called isomerism. लो, तो ये हमारा हो गया आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन, और हमने एक एग्जांपल से उसका कॉन्सेप्ट समझ लिया। ठीक है, चलो यहां तक क्लियर है। अब हम आगे बढ़े। अच्छा, एक और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यहां पर आप नोट कर सकते हो कि क्या ये आइसोमर्स का, अब मेरा आपसे एक छोटा सा प्रश्न है, हाँ या ना में आंसर दीजिए। सपोज दो कंपाउंड आइसोमर्स एक दूसरे के, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आ गया और दोनों का क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर अलग अलग है, ठीक है, तो आइसोमर कहलाए। तो अगर एक पेयर है आइसोमर का, तो क्या उनका मॉलिक्यूलर वेट भी सेम होगा क्या? हाँ या ना में आंसर दीजिए। यस, दोनों का मॉलिक्यूलर वेट भी सेम होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, राइट। अच्छा, अब मेरा दूसरा क्वेश्चन है, क्या इन आइसोमर्स का फिजिकल प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टीज सेम आएगा? हाँ या ना? वेरी गुड, दोनों का फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि भाई दोनों के अंदर फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है ना। तो एक क्या है, ईथर खुशबू दे रहा होगा और एक अल्कोहल इंसान को इंटॉक्सिकेट कर रहा होगा, तो दोनों क्या आ रही होगी आपकी, अलग अलग आ रही होगी, राइट। अगर आप कभी देखोगे ये जो शराब लोग पीते हैं तो बड़ा ही बदबू आती है, क्योंकि जो लोग शराब पी के घूमते हैं रास्ते में देखते होंगे बहुत ही बैड स्मेल उनके शरीर से आता है, तो वो क्या होता है, ये अल्कोहल। लेकिन जो ईथर लगाते हैं तो वो कितना होता है, बड़ा अच्छा सा महक आता है। तो दोनों का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, अलग अलग, केमिकल प्रॉपर्टी भी अलग अलग, राइट। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, मॉलिक्यूलर वेट अलग अलग, फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको बस लिखाऊंगा नहीं बट पता होनी चाहिए। ठीक है, तो एक चीज हो गया। अच्छा, अभी हम देखते हैं ये आइसोमेरिज्म जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्लासिफिकेशन क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिज्म। क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिज्म। तो हम पूरे अपने इस सिलेबस में क्या क्या पढ़ने वाले हैं तो ये हम देखते हैं। तो यहां पर मेन है आइसोमेरिज्म, एक टॉपिक, और इस आइसोमेरिज्म के दो पार्ट हुए हैं। इस आइसोमेरिज्म के दो पार्ट हुए हैं, एक होता है स्ट्रक्चरल, मेरे साथ बनाते बनाते जाइए, एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, एक होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। देन स्टीरियो आइसोमेरिज्म के दो पार्ट आते हैं, एक को हम बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशनल,
और एक को हम बोलते हैं कन्फर्मेशनल। Configurational, conformational. Configurational isomerism again divided into two types. इसके दो पार्ट बनेंगे, एक आएगा GI ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और एक आएगा OI ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा स्टीरियो आइसोमेरिज्म का खानदान। इसको लिखते चलो, सब समझ में आ जाएगा बाद में, धीरे धीरे हम पढ़ते जाएंगे, सब पढ़ने ही वाले वैसे। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आपका 5 टॉपिक्स में डिवाइडेड है। एक आता है चेन आइसोमेरिज्म, दूसरा आएगा पोजीशन आइसोमेरिज्म, तीसरा आएगा फंक्शनल आइसोमेरिज्म, चौथा आएगा रिंग चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है, पांचवा आएगा मेटामर्स, और एक यूनिट जो कि हम इधर नहीं पढ़ेंगे बट जीओसी में पढ़ने वाले हैं, उसको हम बोलते हैं टॉटोमर्स। टॉटोमर। अच्छा सर, ये क्लास स्लाइड्स कहाँ शेयर होती हैं? आपका ई स्लाइड्स आपके एक पास है रहेगा ना सॉफ्टवेयर, उधर स्लाइड्स शेयर होती हैं, e.slides करके एक है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास आइसोमेरिज्म का पूरा खानदान जो कि हम पढ़ने वाले हैं। और ये सब क्या है, हाँ ये सब क्या है, ये सब हम क्या है एक एक करके इजीली समझ जाएंगे। मैंने बस आपको एक ब्रीफ दे दिया कि ये सब पढ़ने वाले हैं, ये हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं सब, तो हम पढ़ना चालू करेंगे। राइट, GI-OI क्या है अभी के लिए आप लिख लो। GI-OI, GI का मतलब होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, OI का मतलब होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अभी बस ऐसे लिख लो, जब उधर आएंगे तो उधर लिखेंगे अच्छे से कि क्या होता है। लास्ट वाला क्या है, लास्ट वाला मतलब कौन सा, ये टॉटोमर, इसको टॉटोमर बोलते हैं, TAUTOMER, टॉटोमर। आइसोमेरिज्म का सेकंड टाइप क्या लिखा है सर? अच्छा, आइसोमेरिज्म का सेकंड टाइप इसको बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। मैं पढ़ देता हूं फिर से। आइसोमेरिज्म दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक होता है आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक होता है आपके पास स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की स्टडी हम पहले करेंगे, और उसके अगर हम देखते हैं पार्ट कितने, 6 पार्ट हैं। 6 पार्ट में से एक पार्ट जो है ज्यादा फोकस उसका जीओसी में जाकर रहेगा, नेक्स्ट चैप्टर में रहेगा। बट इस वाले चैप्टर में हम मैक्सिमम फोकस डालेंगे अपना चेन, पोजीशन, फंक्शनल, उसके बाद रिंग चेन, देन मेटामर एंड टॉटोमर इज ऑन द इधर थोड़ा और उधर थोड़ा। स्टीरियो आइसोमेरिज्म दूसरा टाइप है, इसके अंदर दो पार्ट हुए हैं, एक कॉन्फिगरेशनल, कॉन्फॉर्मेशनल। कॉन्फिगरेशनल दो हिस्सों में फिर डिवाइड हुआ है, GI ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म OI। ठीक है, तो ये हो गया हमारा खानदान। अभी हम आगे बढ़ते हैं। राइट, चलो शॉर्ट ट्रिक्स। तो पहले हम आते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की तरफ। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की तरफ आते हैं। मैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता हूं ये कभी डिफाइन नहीं करने वाला। नॉर्मली क्या होता है, बुक्स में डिफाइंड होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या है, बट डेफिनेशन देने से कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि वो समझ में नहीं आएगा। बेटर क्या है, मैं उसके पार्ट्स पहले पढ़ा दूंगा, पार्ट्स पढ़ा देने के बाद जब आप एग्जांपल से सीख जाओगे कि ये क्या होता है, फिर अपने आप समझ में आ जाएगा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या है। ठीक, तो इसको ऐसे लिखे रहने दो, मेन टॉपिक हमारा रहेगा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब लिखो शॉर्टकट, शॉर्ट ट्रिक्स।
शॉर्ट ट्रिक्स, शॉर्ट ट्रिक्स क्या रहेगा, यहां पर हम दो डब्बे बनाते हैं, इधर दो डब्बे बना देते हैं। एक तरफ आपका रहेगा फंक्शनल ग्रुप Fg और एक तरफ हम उसका लिख रहे हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला Mf। ठीक है, तो नहीं, दोनों को उल्टा पलटी कर दो, क्योंकि एक तरफ Mf आएगा, ऊपर Mf लिखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इधर आ जाएगा Fg फंक्शनल ग्रुप। अभी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो क्या है, CnH2n+2। क्या आपको याद है कि CnH2n+2 किसके लिए होता है? जरा बताओ, कौन बताएगा? रुको मैं पूछता हूँ, यशराज बताओ, CnH2n+2 कहां पर इस्तेमाल होता है, किस कंपाउंड का जनरल फॉर्मूला होता है? इसको GNF लिखते हैं, GMF लिखते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा, जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया, दोनों ने आंसर सही दिया, सिराज ने भी दिया, यशराज ने भी दिया, एल्केन। अच्छा, अब कौन बताएगी? मृदुला, CnH2n बताओ मृदुला, CnH2n किसके लिए इस्तेमाल होता है? हाँ बताओ बताओ, जानवी ने बता दिया, मिलिंद से आंसर आ गया, मृदुला टाइप कर रही है। चलो मृदुला टाइप ही कर रही है, तो टाइप करने तो हम आंसर लिख देते हैं, एल्कीन आएगा, बराबर एल्कीन आएगा। अच्छा, क्या ये सिर्फ एल्कीन आने वाला है? चलो अभी लिख देते हैं, अभी आप क्या है सीखे भी नहीं हो, तो H2n-2, CnH2n-2 बताइए किसके लिए आएगा? हाँ जानवी ने एकदम सही बोला, अल्काइन। बढ़िया जानवी, आपको तो हर आंसर पता है। तो एल्केन, एल्किन, अल्काइन, इतना तक तो हमने देखा है, लेकिन अब जो हम यहाँ पर देखने वाले हैं वो कुछ और अजीब सा चीज देखने वाले हैं। देखो जरा, ये जो हम देख रहे हैं अल्कीन, CnH2n सिर्फ और सिर्फ अल्कीन के लिए नहीं होता। हाँ, CnH2n सिर्फ और सिर्फ अल्कीन के लिए नहीं होता, इवन ये आपके डिफाइंड है साइक्लो एल्किन के लिए भी, साइक्लो अल्केन, साइक्लो एल्केन के लिए भी आएगा। ये अल्काइन के लिए नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ डाइन के लिए भी आएगा, डाइन भी आ सकता है, और आपका साइक्लो एल्कीन की भी आ सकता है। साइक्लो एल्कीन भी आएगा, डाइन एंड साइक्लो एल्कीन, एक और एक, दो दो पाई बॉन्ड, राइट। कैसे आएगा सब हम देख लेंगे, पहले आप लिखते चलो, फिर हम देखते हैं CnH2n+2O, ये आता है अल्कोहल एंड ईथर के लिए, ठीक। फिर आप देखो लिखेंगे इधर हम CnH2nO, तो CnH2nO क्या होगा आपका? लिख लो लिख लो, एल्डिहाइड, कीटोन, इन प्लस ऑल। छापा, यहां तक छापा सबने? सर लास्ट क्या है? लास्ट इज एल्डिहाइड, कीटोन कॉमा इन प्लस ऑल, इन प्लस ऑल लिखा है। इन प्लस ऑल, ठीक है। तो यहां तक लिख लिया सबने, कंप्लीट कर लिया। अभी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, CnH2nO2, ठीक। तो इसके लिए क्या आएगा? एसिड, राइट, एसिड आ सकता है, और क्या आ सकता है? ईस्टर एक्सेट्रा। फिर CnH2n प्लस
3n प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन एंड टर्शरी अमीन, तीनों आ सकते हैं एक्सेट्रा। CnH2n+3n, ठीक है। अब एक बच गया CnH2n-1n, ये होगा साइनाइड, ये होगा आइसोसाइनाइड। ठीक है, तो ये हमने टेबल कंप्लीट कर ली। और एक्सेट्रा हटा दो। सर ये याद करना है क्या? यस, ये याद करना है। क्यों क्यों याद करना है? क्योंकि शॉर्ट ट्रिक है, और शॉर्ट ट्रिक अगर याद नहीं करोगे तो फिर क्या है, लॉन्ग ट्रिक आपको सोचना पड़ेगा एग्जाम में, एग्जाम में फिर सोचना पड़ जाएगा। ये सब याद करना है। देखो यहां पर मैंने क्या बोला था कि एल्केन तो CnH2n+2 होता है। अभी सपोज मैं कोई एक अल्कीन ले रहा हूं, अल्कीन का एक एग्जांपल देख लो, अल्कीन का कोई एक एग्जांपल, जैसे कि मैंने लिया 3 कार्बन का ले लिया, 1 2 3, तो डबल बॉन्ड एक लगा दिया, यहाँ पर 2 आ जाएंगे, इधर 1 आ जाएगा और इधर आपके पास आ जाएंगे 3। अभी ये जो है मेरा अल्कीन है, इस अल्कीन का फॉर्मूला क्या आएगा? C3 है, H कितने आएंगे? 2n लगा दो, तो 2 × 3 कितना आ गया? 6, बराबर ना। C3H6 काउंट करके देख लो, हाइड्रोजन है कि नहीं? 2 3 4 5 6। तो आपने सोचा कि जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर CnH2n आया तो अल्कीन तो फिट बैठता है, लेकिन साइक्लोएल्केन भी एक है, साइक्लोएल्केन भी फिट बैठेगा इस वाले जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में। कैसे? कार्बन 3 है और 3 कार्बन को लेकर आपको एक एल्केन बनाना है, वो भी साइकिल वाला। तो कैसे बनाएंगे जरा देखो, ये मैंने 3 कार्बन लिए और एक साइकिल बना दिया। अब 3 कार्बन और साइकिल बनाया तो इसका फॉर्मूला देखो क्या आएगा। ये एक कार्बन है, इस कार्बन के 2 यार हैं, तो और दो यार लगा देते हैं। देख पा रहे हो, इस पॉइंट पे एक कार्बन ऑलरेडी है तो 2 यार और लग जाएंगे हाइड्रोजन के, एक कार्बन ऑलरेडी है तो 2 यार ऑलरेडी होंगे हाइड्रोजन के, इधर भी 2 हाइड्रोजन होंगे। अभी देखो इस कंपाउंड का जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आएगा? कार्बन कितने हैं? 3, देखो 3 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं? 2 × 6, 3, तो 6 आ गए कि नहीं? अभी आपको समझ में आ गया? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, इन दोनों के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, बट दोनों का स्ट्रक्चर क्या हो गया? अलग अलग। इसलिए ये दोनों क्या कहलाएंगे? आइसोमर्स। हाँ, साइक्लोप्रोपेन, राइट। कीटोन के बाद क्या लिखा है? कीटोन के बाद मैंने लिखा है इन प्लस ऑल, मतलब एक ऐसा कंपाउंड जिसमें डबल बॉन्ड भी आए और अल्कोहल वाला भी फंक्शनल ग्रुप आ जाए। ठीक है ना? तो ये हमारे शॉर्ट ट्रिक्स हैं और आप इसको याद कर लेना। एनी हाउ मैं आपको वाइवा में पूछूंगा जरूर, नेक्स्ट फेज ऑफ वाइवा में। ठीक है ना? अभी देखो अल्कोहल और ईथर, पिछले वाला जो एग्जांपल मैंने दिया था आपको समझाने के लिए, देखो ये अल्कोहल था और ये क्या था? ईथर था। CnH2n+2O, तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आया? सेम, और दोनों का यूनिट देखो क्या क्या आ गया? अलग अलग। तो अल्कोहल और ईथर क्या कहलाएंगे? आइसोमर्स। राइट, अल्कोहल ईथर क्या हो गए? आइसोमर्स। तो नेक्स्ट स्लाइड पूछ रहे हो ना, लिख लो, नेक्स्ट स्लाइड लिख लो। ओके, हो गया, कंप्लीट हो गया। ओके डन, चलो बहुत बढ़िया। अभी हम आगे बढ़ते हैं और एक एक करके क्या है सीखते जाते हैं कि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का सबसे पहला टॉपिक क्या है? चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म, पहले एग्जांपल उसके बाद डेफिनेशन।
एग्जाम्पल 1, CH3 CH2 CH2 CH3। मृदुला इसका नाम बताओ। CH3 C CH3 CH3। परिमल इसका नाम बताओ। ईस्टर के बाद क्या है? ईस्टर के बाद एक्सेट्रा लिखा था, एसिड ईस्टर एंड एक्सेट्रा। हाँ, इसका नाम तो आ गया, राइट। इसका नाम क्या आएगा? ब्यूटेन। इसका नाम क्या आएगा? किसी को याद है? मैंने लिखवाया था 2 मिथाइल प्रोपेन, राइट। अगर आप देखोगे इसको ऐसे करेंगे तो इसका क्या नाम आएगा? 2 पोजीशन पे मिथाइल प्रोपेन। देख पा रहे हैं? देख पा रहे हैं? अभी एक और एक चीज देखो, इस वाले कंपाउंड में ये जो पैरेंट चेन है, इस पैरेंट चेन में कितने कार्बन है? पैरेंट चेन में कितने कार्बन है? 3। और इस वाले फॉर्मूला में देखो, पैरेंट चेन में कितने कार्बन है? पैरेंट चेन में कितने कार्बन है? 4। देख पा रहे हैं? तो एक में 3 एक में 4 है। अच्छा चलो, फिर हम तो आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करते हैं, क्या ये दोनों एक दूसरे का आइसोमर है क्या? अभी का अभी पता चल जाएगा। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालो। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H, 4 2 8, 9 and 10, 2n+2 आ गया, C4H10। अच्छा, इस वाले कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? निकालिए जरा। C कितने हैं टोटल? 1 2 3 4। हाइड्रोजन कितने? 3 3 6 3 9, 3 3 6 3 9, 9 आ रहे हैं। अच्छा, इधर मैंने एक एच छोड़ दिया ना, इधर एक एच छोड़ दिया, तभी तो बैलेंसिंग इनकम्प्लीट हो जाएगी। तो अभी देख लो, 3 3 6 3 9 और 1 10। तो इधर कितना जाएगा? C4H10। अब देखो यहां पर बड़ा इंटरेस्टिंग चीज दिख रहा है। अब समझ में आ गया कि दो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दो कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन क्या है कि दोनों कंपाउंड के आईयूपीएक नेम अलग अलग है। समझ में आ गया? तो इसका मतलब दोनों स्ट्रक्चर अलग अलग है। तो इतना तो समझ में हमको आता है सर कि ये दोनों आइसोमर्स हैं, लेकिन सर आप चेन आइसोमरिज्म बोल के क्या स्पेसिफाई करना चाहते हो? इंपॉर्टेंट तो वही है ना, अलग अलग पार्ट में तो वही सीखना है। तो चेन आइसोमेरिज्म में, यस यस राधिका, मैं उसके पे आता हूं। चेन आइसोमेरिज्म में क्या होता है? पेयर ऑफ कंपाउंड, राइट, पेयर ऑफ कंपाउंड, ऐसा जोड़ा कंपाउंड का जिसमें आप देख सकते हो कि दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? आइसोमर्स होंगे, लेकिन कहां पर अंतर आएगा? दोनों का पेरेंट चेन जो होगा वो अलग अलग होगा। इधर पेरेंट चेन आपका 4 कार्बन का है, इधर पेरेंट चेन आपका कितने कार्बन का है? 3 कार्बन का है, राइट। इस ट्रेन में 3 डब्बे, इस ट्रेन में 4 डब्बे। तो आपका अलग अलग चेन, पेरेंट चेन अगर अलग अलग हो जाता है तो वो क्या बन जाता है? चेन आइसोमर्स। ठीक है, अब दोनों एल्केन है, राइट, दोनों एल्केन है, तो इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप आपका क्या हो सकता है? सेम होना चाहिए, लेकिन आपकी पेरेंट चेन क्या होनी चाहिए? अलग अलग होनी चाहिए। ब्यूटेन के 2 ही आइसोमर। अच्छा, इसका एक कॉमन नेम भी है, जरा बताओ। कोई भी कंपाउंड जिसके सेकंड लास्ट कार्बन पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? आइसोब्यूटेन। आइसो वर्ड इस्तेमाल करते हैं ना। कोई भी चेन का सेकंड लास्ट में अगर मिथाइल ग्रुप लगा है तो उसके लिए हम क्या वर्ड इस्तेमाल करेंगे? आइसो। और आइसो टोटल कार्बन कितना है? टोटल चेन नहीं देखेंगे, फिर टोटल कार्बन कितने हैं? 4, तो ब्यूटेन, तो आइसोब्यूटेन। इसलिए इस कंपाउंड का कॉमन नेम भी क्या होगा? आइसोब्यूटेन होगा। समझ में आ गया? तो डेफिनेशन लिखो, डेफिनेशन इसका लिखो, मैं इसको डिक्टेट करता हूं। डेफिनेशन, दोज आइसोमर्स विद सेम फंक्शनल ग्रुप, इसका डेफिनेशन लिखो। दोज आइसोमर्स राइट विथ सेम फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप सेम है, एल्केन एल्केन, यहां पर हम कंसीडर कर रहे हैं कि ऐसा फंक्शनल ग्रुप जैसा। दोज आइसोमर्स विथ सेम फंक्शनल ग्रुप बट डिफरेंट
पैरेंट चेन्स, पैरेंट चेन इन दोनों में अलग अलग है, डिफरेंट पैरेंट चेन, but different parent chain are called chain isomers, are called chain isomers, इनको हम चेन आइसोमर्स बोलते हैं। और आपने सेम फंक्शनल ग्रुप को अंडरलाइन कीजिए, सेम फंक्शनल ग्रुप को अंडरलाइन कीजिए और डिफरेंट वर्ड को अंडरलाइन कीजिए, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स को अंडरलाइन कीजिए। डन, लिख लिया सबने? Those isomers with same functional group but different number of parent chain are called chain isomers. Done, very good, बहुत बढ़िया। अच्छा, अभी आपसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन ड्रॉ द डिफरेंट chain isomers of pentane, draw the different chain isomers of pentane। पेंटेन के अलग अलग आइसोमर्स कौन से होंगे? चेन वाले, तो ड्रॉ करने। तो क्वेश्चन लिख लीजिए, अब इसका आंसर देखिए क्या आएगा। आंसर तो पेंटेन का फॉर्मूला देखो पहले क्या आता है, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब हाइड्रोजन लगा दो, H3 H2 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 H3। तो ये जो पेंटेन बना ये बड़ा नॉर्मल पेंटेन है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? एन पेंटेन, वेरी सिंपल पेंटेन, स्ट्रेट है, तो एन पेंटेन लिखेंगे इसका नाम। अच्छा, आप थोड़ा दिमाग लगाओ, आप थोड़ा, मैं आपको देता हूं टाइम 2 मिनट का, 2 मिनट में आप बनाइए और कितने इसके अलग अलग पॉसिबल हो सकते हैं। मेरे को दिखा नहीं सकते क्योंकि इसमें क्या है, आप ड्रॉ कैसे करके दिखाओगे, तो बस मेरे को लिख के बताओ कि और कितने पॉसिबल हो सकते हैं। अतर का आंसर सही आया है कि सर 3 और टोटल 3 बनेंगे, राइट। एक हिंट तो हो गया कि टोटल 3 बनेंगे, तो बाकी 2 कौन से हैं जरा आप नोटबुक में बनाओ, थोड़ा सोचो, थोड़ा टाइम लो। किसी का बन सकता है, किसी का नहीं बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई ट्रेन नहीं भागी जा रही। अब से कल गोविंदा, बना 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 कि नहीं बना? नहीं बना, बनाओ भाई बनाओ। अरे इसमें कुछ पढ़ाई वढ़ाई नहीं है, बस कार्बन को इधर उधर हिलाना है और कुछ नहीं। कार्बन इधर उधर हिलाएंगे तो फिर क्या है, बन जाएगा चेन आइसोमर। चलो हद कर देते हो आप, देखो देखो क्या है, ये पहला बन गया, राइट। दूसरा कैसे बनाएं? देखो आइसोमर बनाने के, चेन आइसोमर बनाने का एक कंडीशन तो यही है, चेन आइसोमर बनाने का एक कंडीशन तो ये है कि कार्बन टोटल 5 ही होने चाहिए, चाहे आप क्या बोलते हैं, टोटल कार्बन कितने होने चाहिए? 5। तो 5 पूरी स्ट्रेट बनी, 1 2 3 4, ऐसे भी तो हो सकता है, 4 ऐसे लगा दो, 5वां कार्बन यहां लगाया तो सीधा बन जाएगा, तो यहां लगा देते हैं। अब देखो ये कंपाउंड का नाम करोगे और इस कंपाउंड का नेम करोगे, दोनों अलग अलग आएंगे, H3 CH2 CH CH3 CH3। देखो ध्यान से देखो, ध्यान से, किसी ने बनाया था ऐसा? कुछ इसमें दिमाग नहीं लगाना, बड़ा आसान है, राइट। अच्छा एक और बना सकते हैं, और एक बना सकते हैं, कौन सा जरा देखो, 3। तो अभी CH3 को अगर मैंने यहां मूव किया तो कुछ प्रॉब्लम नहीं। सोचो अभी मैंने अगर क्या किया, H3C CH CH3
CH2 CH3। मुझे बताओ कि इस वाले कंपाउंड में और इस वाले कंपाउंड में अंतर है, हाँ या ना? भावेश ने कहा कोई अंतर नहीं है, जानवी ने भी कहा कोई अंतर नहीं है, हर्षल ने भी कहा कोई अंतर नहीं, राधिका, रोहन, सिद्धार्थ, अथर्व, सब लोग लिख रहे हैं सर कोई अंतर नहीं। वेरी गुड, मुझे लगा था बोलोगे अंतर है, ठीक है, अब तो हटा देते हैं, राइट। तो अभी जो तीसरा देखो, तीसरा जो बना सकते हैं, 1 2 3, ऊपर एक 4 नीचे एक 5, CH3 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 CH3। अब क्या करें, हाइड्रोजन लगाए नहीं मैंने, चार लगाने की जरूरत नहीं, यस ब्लैक कलर। तो ये बनेगा पैरेंट चेन, और टोटल कितने हैं? 5। देख पा रहे हो? अब इसका नाम देखो क्या आएगा, इसका नाम क्या आएगा, जरा आईपेक नेमिंग करो। 2 पोजीशन पे मिथाइल ब्यूटेन। अब तो आपका आईपेक नेमिंग स्पीड हो गया होगा। 2 पोजीशन पे मिथाइल ब्यूटेन, इसका नाम क्या होगा? 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। सही बात है, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, राइट। अब देखो यहाँ पर इसका कॉमन नेमिंग भी तो पता होना चाहिए। पैरेंट चेन में सेकंड कार्बन पर या सेकंड लास्ट कार्बन पर आप देखोगे क्या लगा है? मिथाइल ग्रुप लगा है। तो क्या बोलेंगे? आइसो लगा देंगे, आइसो। और आइसो जुड़ेंगे किस पे? टोटल कार्बन पे। टोटल कार्बन कितने हैं? 5, पेंटेन। तो क्या नाम हो जाएगा इसका कॉमन नेमिंग? कॉमन नेमिंग हो जाएगा आइसोपेंटेन। ठीक है। सेकेंडरी ब्यूटेल क्यों नहीं है सर? करेंगे। सेकेंडरी ब्यूटेल कब आएगा? सेकेंडरी ब्यूटेल आएगा जब ऐसा होगा, राधिका, ठीक है, ऐसा सेकेंडरी ब्यूटाइल। ओके। और अगर सेकेंड लास्ट कार्बन पे देखोगे 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े होंगे तो क्या बोलेंगे? नियो। तो इसको हम क्या बोलेंगे? नियो। टोटल कितना है? 5। तो एन पेंटेन, न्यू पेंटेन, आइसोपेंटेन, और हमारा ये बन गया। तो कितने चेन आइसोमर्स बने पेंटेन के? टोटल 3। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितने हो गए? 3। ओके, डन। चले आगे बढ़े। अच्छा, और भी मजा करते हैं यार, इतने में थोड़े ना मजा होगा, और भी मजा करते हैं। ओके, चलो और मजा करते हैं। ये मजा वाला चीज है, इसमें पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं है, जितने बन रहे हैं बनाओ, उसके बाद फिर सीखो। क्वेश्चन, ड्रॉ दी चेन आइसोमर्स फॉर C6H14 बनाई। ड्रॉ द चेन आइसोमर्स फॉर C6H14। बनाओ बनाओ, खेलो थोड़ा, खेलो, और कुछ नहीं। मैं तो नहीं बोल रहा कि पढ़ाई है, मैं तो बोल रहा हूँ कि खेलो। पहले पहचान लो कि C6H14 क्या है, शॉर्टकट ट्रिक से। क्या ये एल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है, अल्कोहल है, एल्डिहाइड है, क्या है? पहले वो पहचान लो और उस हिसाब से बनाओ। हाँ, एल्केन आएगा, राइट। साइक्लिक भी इंक्लूड करेंगे। अरे एल्केन का साइक्लिक कहाँ आता है शिराज? एल्केन का साइक्लिक कहाँ आता है? वो तो एल्कीन का साइक्लिक आता है ना।
साइक्लिक इंक्लूड कब करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा जब मैं डीबी शामिल करूंगा, ठीक है। डीबी से हमको पता चलेगा। चार पॉसिबल है। अच्छा, अथर्व में 4 बताए, चलो ठीक है, मेरे को पता नहीं कितने पॉसिबल हैं, जरा देखेंगे, देखने के बाद पता चलेगा कि कितने पॉसिबल होंगे। राधिका कितने बने टोटल? अच्छा, राधिका के भी 4 बने, बढ़िया है। अथर्व के भी 4 बन रहे हैं, राधिका के भी 4 बन रहे हैं। चलो 2 स्टूडेंट्स तो 4-4 बना लिए। अभी बस उनका क्रॉस चेक बाकी है। बाकी स्टूडेंट्स फ्रैंकली बताओ कितने किसके कितने बन रहे हैं। हाइड्रोजन मत जोड़ो, ऐसे कार्बन जोड़ के निकाल लो। हाइड्रोजन जोड़ना तो कोई बड़ा चीज नहीं है, मेन है स्ट्रक्चर किस तरह का होगा वो बड़ा चीज है इसमें। कार्बन स्केलेटन ही मत निकालो। 5 अथर्व के 5 बन रहे हैं, तो 1 के 4, 1 के 4, 3 लोगों के 4 आ गए और एक बंदे के 5 है। देखो 5 में रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए, राइट। तो करेक्ट इसका आंसर है 4। 1 2 3, सॉरी, करेक्ट इसका आंसर है 5। 5 बनेंगे, 5। जिन्होंने 5 बनाए उनका सही है, ठीक है ना। तो कैसे 5 बनेंगे जरा देखें। पहले कैसे, देखो इसका एक ट्रिक है, कैसे हम बनाना चालू करते हैं, किस पॉइंट से सोचना चालू करते हैं। ऐसा नहीं कि हड़बड़ी से कुछ भी बना देंगे, वैसा नहीं, एकदम सिस्टमेटिकली, स्ट्रैटेजिकली, स्लोली चलो, आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। जरा देखो कैसे बताता हूँ, ध्यान से देखना। जिनको बनाना नहीं आया ना उनको तो पूरा पूरा अपना अटेंशन लगाना ही लगाना है, कहीं और ध्यान जाना ही नहीं चाहिए। तो पहले देखो C6 है और H14 है, तो पहले तो यही पता चल गया कि भाई ये एल्केन है, ये एल्केन की पार्टी का बंदा है। अब 6 कार्बन का स्केलेटन बना लो, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि आइसोमर्स में हम स्केलेटन ही मेरा इंपॉर्टेंट है। तो 6 कार्बन का ऐसे पहले तो स्ट्रेट बनाओ, पहले तो एकदम सिंपल बनाओ, 6 कार्बन, बाद में नेमिंग कर लेंगे। स्ट्रेट बन गया, वेरी सिंपल, ये पहला सबका बना होगा। अच्छा, तो अभी 5 में हम कुछ इधर उधर नहीं कर सकते, तो हम अब मैं क्या करूंगा, 6 हो गया, अब 6 से हम बनाते हैं 5वां। 5 कार्बन की एक स्ट्रेट चेन बनाओ, क्योंकि चेन आइसोमर बना रहे हैं, तो एक में अगर 6 है तो दूसरे में क्या होंगे, 5 होंगे या कम हो सकते हैं। 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन का स्केलेटन बन गया। दिस इज द नाउ योर पैरेंट चेन, राइट। अब छठा कार्बन में कहां लगाऊं, ठीक है, मैं जिससे पूछूंगा वही आंसर देगा, ठीक है। यहाँ पर कितने स्टूडेंट्स मुझे दिख रहे हैं, 8। ओके, मैं पूछता, किससे पूछूं किससे पूछूं किससे पूछूं, यस, श्रावणी, श्रावणी आंसर देगी, ठीक है। श्रावणी विल आंसर इन द पब्लिक। तो बताओ कि छठा कार्बन में कहां लगाऊं, इधर देखो, इधर लगाऊं छठा कार्बन, हाँ या ना, इधर इधर छठा कार्बन, नहीं इधर नहीं लगाएं, चलो श्रावणी ने नहीं बोला। अच्छा, छठा कार्बन इधर लगाऊं, हाँ वेरी गुड, इधर लगाओ, सही बोला। तो छठा कार्बन हम कहां लगाएंगे, इधर। तो देखो अब यहां पर ये कंपाउंड अलग है और इसमें ये पैरेंट चेन है और सेकंड स्थान पर एक मिथाइल ग्रुप लग गया, तो इसका आइपेक नेम, इसका आइपेक नेम अलग अलग, लेकिन 6 कार्बन फिर भी रह गए। अच्छा, अब बताओ कि देखो यहां पर क्या है, 1 2 3 4 5 6 है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि अगर मैंने, कुछ बच्चे बोलेंगे सर आपने यहां क्यों लगाया, सर इस कार्बन को आप यहाँ पे ही तो लगा सकते थे। देखो इसको ऐसे वो बताने के लिए पहले आप क्या कर लो, डिवाइड कर दो, राइट। ये डिवाइड कर दो ऐसा इसको। तो अब ये डिवाइड करने का मतलब क्या है, इस कार्बन को मैंने इस डिवाइड के इस तरफ लगाऊं या उसी कार्बन को मैं डिवाइड के इस तरफ लगाऊं, तो बात तो सेम बनेगी ना बाबा, समझ में आया ना। ये कार्बन को इस डिवाइड के इस तरफ लगाऊं या इस तरफ लगाऊं इस कार्बन पे, तो सेम ही कंपाउंड आएगा, नाम तो सेम ही बनेगा, राइट। तो अभी हम क्या करेंगे, अच्छा मुझे इसी 5 कार्बन को मेन रखकर क्या मैं एक और एक कंपाउंड बना सकता हूं क्या, एक और एक कंपाउंड जिसका नाम इससे अलग आना चाहिए, लेकिन पैरेंट चेन कितने होने चाहिए, 5। तो ये हम कैसे बताएंगे, ये सेंटर पोजीशन देख के बताएंगे। मैं भले ही इस कार्बन को यहां नहीं रख सकता, लेकिन यहां तो रख सकता हूं। इस कार्बन को यहां रखा, 5 रखे रहे, तो एक और एक नया कंपाउंड बन गया ना। तो देखो 1
1 2 3 4 5। अब मैंने कार्बन को यहां डाल दिया, मिडिल में डाल दिया। तो अब देखो इसका नाम एकदम अलग अलग आएगा। ये 2 मिथाइल कहलाएगा, ये 3 मिथाइल कहलाएगा। हाँ, वेरी गुड राधिका। राइट, सभी को समझ में आ रहा है? जहां पर डाउट हो तो प्लीज हाथ खड़ा करके क्वेश्चन पूछेगा। तीनों। और चौथा वाला अब क्या बना? अब मैं इस कार्बन को यहां घुमाऊंगा तो फिर रिपीट हो जाएगा, फिर इस कार्बन को यहां घुमाऊंगा तो फिर रिपीट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि 5 कार्बन के कॉम्बिनेशन के कंपाउंड्स मेरे खत्म हो गए। तो 5 कार्बन का कॉम्बिनेशन खत्म। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं अपनी चेन लेंथ और घटा दूंगा। ठीक है, चेन लेंथ में घटा दिया। कितनी? अब 4 पे आते हैं। 1 2 3 4, 4 पे आ गए। तो अब कौन आंसर देगा? मैं जरा पूछता हूं। अब आंसर देगा रोहन। रोहन विल आंसर। ठीक है, रोहन विल आंसर कि राइट। अब रोहन आंसर करेगा कि अब मैंने देखो 4 कार्बन का एक पैरेंट चेन बनाया है और 2 कार्बन बचे। ठीक है, तो अगर मैंने एक कार्बन को यहां लगा दिया तो 5 बन जाएगा फिर से। तो मैं एंड्स पे तो नहीं लगा सकता, एंड्स पे 2 कार्बन तो नहीं लगा सकता, क्योंकि अगर मैंने यहां पे लगाया, जैसे ही मैंने एंड पे एक कार्बन लगाया तो 5 बन जाता है। तो हो चुका है हमारा, 5 कार्बन का कॉम्बिनेशन खत्म हो गया है। तो एंड्स पे नहीं लगेगा, कहां पे लगेगा? इन्हीं 2 जगह पे लगने वाला है। हाँ, तो रोहन ने कहा है कि सर एक कॉम्बिनेशन ऐसा हो सकता है कि इधर एक लगाओ इधर एक लगाओ। राइट, लगा दिया। अच्छा, एक और एक क्वेश्चन रोहन आपसे, कि क्या मैं इसी 4 कार्बन को लेकर एक और एक कंपाउंड बना सकता हूं क्या? थोड़ा दिमाग लगाओ, हल्का सा थोड़ा थॉट देना पड़ेगा, हल्का सा थॉट। हाँ, सिद्धार्थ ने हाँ बोला। यस सिद्धार्थ, आप बताओ 4 कार्बन को लेकर और एक कंपाउंड क्या बना सकता हूं? ऊपर नीचे, वेरी गुड, वेरी गुड, वही मैं चाहता था। तो 1 2 3 4, यहां पर ऊपर नीचे लगाओ या यहां पर ऊपर नीचे लगाओ, सेम बात होगी। क्यों? क्योंकि आप देखोगे यहां पर क्या है बीच में, इधर कार्बन तो बीच में नहीं आया, 4 ही कार्बन है, तो ऐसे बॉन्ड बीच में आएगा। तो अगर मैं इधर ऊपर नीचे लगाऊं, इधर ऊपर नीचे लगाऊं, सेम बात बनती है। राइट, तो अभी आप यहां पर देखो कि हमारा 4 कार्बन का कॉम्बिनेशन खत्म हो गया। अब मैं 3 कार्बन पे जा ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मिनिमम कार्बन आपको अल्केन के लिए जो आइसोमर बना सकते हैं वो 4 होते हैं। मिनिमम 4 होते हैं चेन आइसोमर्स बनाने के लिए अल्केन के, तो उसके नीचे आप नहीं जा सकते। बस उतना ही पॉसिबल है। तो टोटल कितना पॉसिबल हो गया? 1 2 3 4 5। तो टोटल कितना आया? 5 चेन आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर C6H14। फिर आप क्या कर सकते हैं? इनका नेमिंग कर सकते हैं, इनका नेमिंग कर सकते हैं, तो कोई बड़ी चीज नहीं है। अच्छा, मजा आ रहा है? और 5 मिनट अभी अभी हमारे हाथ में है। तो जब तक सर नहीं आते तब तक हम एक और एक बनाते हैं। दिस विल बी आवर लास्ट प्रॉब्लम फॉर टुडेज क्लास। तो सबने बना लिया? मैं पहले क्वेश्चन दे देता हूं, तो जिन्होंने नहीं बनाया मैं स्लाइड पीछे कर दूंगा, फिर वो लिखते रहें, कंप्लीट करते रहें। क्वेश्चन ड्रॉ, पहले खेलो, ये क्वेश्चन है, खेलो, ऐसा नहीं सोचो कि पढ़ना है। अपने हिसाब से पहले बनाओ, लेकिन सिस्टमेटिकली बनाओ, फिर जहां छूटेगा सीखो उसको। ड्रॉ चेन आइसोमर्स ऑफ C7H16। नेमिंग, नेमिंग क्या है आप अपने घर में करो, कुछ उसका दिक्कत नहीं, नेमिंग बड़ा चीज नहीं है। अब नेमिंग जो था मेन चीज, वो तो पिछले चैप्टर में खत्म हो गया। अब नेमिंग में एक्सपेक्ट करता हूं अब आपको आ जाना चाहिए। अभी इधर आइसोमर चैप्टर पे पूरा फोकस रहेगा आपका, कितने तरीके से आप बना सकते हो। अच्छा, प्रीवियस स्लाइड्स ना, प्रीवियस स्लाइड, ओके।
चल रहा है और 5 मिनट लगेगा। आप रेडी हो जाइए। अच्छा, रोहन ने आंसर दिए 7, अथर्व ने आंसर दिया 8, शिराज ने भी आंसर दिए 7। गुड, आई रिस्पेक्ट योर आंसर्स, बट आई एम सॉरी टू से दैट योर आंसर्स स्टिल इनकम्प्लीट। सिद्धार्थ ने आंसर दिया और सिद्धार्थ का आंसर सही है, बट मैं बताऊंगा नहीं कि सिद्धार्थ का आंसर क्या है। बट शिराज और मिलिंद को मैं इतना हिंट दे सकता हूं कि आपका 2 आइसोमर्स और मिस हो रहा है और कम है। प्रांजल का 3 आइसोमर कम है, जानवी का भी 3 आइसोमर कम है, हर्षल का 5 आइसोमर कम है। ठीक है, तो मैं आंसर करेक्ट नहीं बताऊंगा, बट इतना बता सकता हूं आपके आंसर से कि कितने आइसोमर्स आपको कम गिर रहे हैं। अच्छा, ओम के आइसोमर्स करेक्ट आ गए, वेरी गुड। चलो, आई फील दैट आप लोगों ने कुछ तो बना लिए, 4-5 तो बना ही लिए होंगे डेफिनेटली, और आपकी बुद्धि अभी ये सोच रही है कि क्या और बन सकते हैं। तो समय का रिस्पेक्ट करते हुए मैं बस और 2 मिनट लूंगा और सारे आंसर बता देता हूँ। भावेश का एक आंसर और एक आंसर बस और चाहिए। यस, अतर जानवी बन गया, करेक्ट। तो देखो यहां पर पहले हम बनाते हैं। ठीक है, अभी स्टॉप हो जाओ, अभी सभी स्टॉप हो जाओ, स्टैच्यू। ठीक है, सब स्टॉप हो जाओ। अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर आंसर एक एक करके सीखते हैं। तो C7H16, ठीक, C7H16 एल्केन है। पहले तो यही पहचान लो कि क्या है, अल्केन। 7 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन। तो ये पहला स्केलेटन बनेगा। तो 7 कार्बन को और घुमा फुमा नहीं सकते, तोड़ फोड़ नहीं सकते। अब तो 7 कार्बन से भी 6 कार्बन पे जाएंगे, 1 2 3 4 5 3 3 6, बन गया। अभी क्या करो, जैसे आपने ये बना दिया ना, तो बना लो सीधा सीधा इसमें एक ब्रिजिंग कर दो, मतलब ऐसा आधा बना लो। अब देखो ये 7 कार्बन तो बन गए, सॉरी 6 कार्बन तो बन गए, 7वां कार्बन कहाँ जाएगा? 7वां कार्बन तो आखिरी में तो नहीं जाएगा, डेफिनेटली आखिरी में नहीं जाएगा। अगर आखिरी में गया तो फिर तो स्ट्रेट चेन बन गई ना, तो आखिरी में नहीं डाल सकते। तो क्या करेंगे, एक कार्बन इस पे लगा सकते हैं, राइट, इस पे लगा देते हैं, इस पे लगा दिया, तो ये हमारा बन गया 7 कार्बन का। अच्छा, अब मैंने ये जो मैंने लगाया इस कार्बन को इस बाउंड्री के इस तरफ, अगर इसी कार्बन को मैं इस बाउंड्री के इस तरफ लगाऊं तो सेम बात हो जाएगी, बात विल बी सेम। लेकिन अगर इस कार्बन को मैंने यहां लगाया तो कंपाउंड विल बी अलग, राइट। तो कंपाउंड क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। इसी कार्बन को मैं कहां लगाता हूं, इधर लगाता हूं, कंपाउंड विल बी अलग, आ गया, अलग आ गया। अच्छा, अब इस कार्बन को मैंने अगर यहां पर लगाया, इस कार्बन को यहां पर लगाया तो रिपीट हो जाएगा, है ना, रिपीट हो जाएगा। तो क्या करेंगे, तो हमारा कॉम्बिनेशन खत्म हो गया, इसका इसका मतलब 6 कार्बन का पैरेंट चेन वाला कॉम्बिनेशन खत्म, बस इतना ही बन सकता था। अच्छा, तो 7 से 6 पे उतरे, 6 से अभी कहां जाएंगे, 5 पे। तो 5 के लिए थोड़ा नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। 5 पे 1 2 इसको, सॉरी, 1 2 3 4 5, ये 5 आ गया, 5 आ गया। अभी देखो 5 आ गया, 5 आ गया। तो अब क्या करेंगे, पहले काली लकीर से सेंटर वाले कार्बन को, क्योंकि इसमें ऑड नंबर है तो सेंटर वाले कार्बन, इधर कार्बन आएगा, इसको ऐसे पकड़ लेते हैं। एंड्स पे तो नहीं लगा सकते फॉर श्योर, वो तो हमारा सबसे पहला चीज हमने सीख लिया। तो और 2 लगाने, 2 कहां लगाएंगे, तो 2 आप क्या कर सकते हो, पहले एक जगह पे लगा दो, 2 को पहले आप एक जगह पे लगा लो, ठीक है। अच्छा, और क्या हो सकता है, ठीक। अब आप क्या करो, अब यहां पर एक कार्बन को यहां रहने दो, एक कार्बन को यहां रहने दो और दूसरे कार्बन को शिफ्ट कर दो। तो दूसरे कार्बन को शिफ्ट किया तो यहां लगा दिया, तो दोनों कंपाउंड अलग अलग हो गए,
देखो पूरा स्ट्रैटेजी के हिसाब से चल रहे हैं, कुछ रट्टा नहीं मार रहे कि कुछ हम घबरा क्या बोलते हैं, घबरा नहीं रहे। 3 4 5। अब इसी कार्बन को फिक्स रखो, इसी कार्बन को यहीं पे रखे रहो, इसको यहीं पे रखे रहा, इसको यहीं पे रखे रहा, और ये जो दूसरा कार्बन था इसको पहले यहां रखा, इसको फिर यहां घुमाया, और उसको फिर यहां घुमाते हैं, इधर घुमा दिया। तो देखो ये तीनों कंपाउंड अलग अलग हो गए, 5 कार्बन के 3 कंपाउंड अलग अलग आ गए। तो ऐसे आपके कंपाउंड्स बन रहे थे, इसी तरीके से बना रहे थे। अच्छा, अब आप क्या करो, एक कार्बन को फिक्स रखा, अब इसको और घुमा नहीं सकते, फिर रिपीटेशन चालू हो जाएगी। तो हमारा 5 कार्बन का जो था वो खत्म हो गया, राइट। 5 कार्बन का जो था जो सेट था खत्म हो गया। तो कितने अभी तक बन गए, 1 2 3 4 5 6, अब तक हमारे 6 बन चुके हैं। तो 5 से अभी 4 कार्बन पे जो उतरेंगे, 5 से अभी कितने कार्बन पे उतरेंगे, 4 कार्बन पे। तो 7वां, 1 2 3 4, ऐसे 4। अब काली लकीर खींच लो, क्योंकि बॉन्ड आएगा बीच में, इवन कार्बन है तो बॉन्ड से कटेगा। तो अभी 3 कार्बन जोड़ने, अभी 3 कार्बन जोड़ने। तो 3 कार्बन कैसे जोड़ें, तो 3 कार्बन तो 1 2 3 ऐसे नहीं जोड़ सकते, क्यों, क्योंकि इधर एक जोड़ा तो वैसे रिपीटेशन चालू हो जाएगा एंड पे। तो 2 कार्बन को एक जगह पे रखना पड़ेगा और एक कार्बन को अलग जगह पे। तो 2 कार्बन को पहले एक जगह पे रख देते हैं, एक जगह पे रख दिया, और तीसरे कार्बन को यहां रख दिया। ठीक है, 8वां, इंटरेस्टिंग है ना ये, तो बड़ा, इससे आपका दिमाग का अच्छा खासा एक्सरसाइज हो जाएगा। अच्छा, अगर मैंने इस कार्बन को यहां शिफ्ट कर दिया तो रिपीट हो जाएगा, सेम चीज हो जाएगी। अब क्या करें, अब क्या करें बताओ। सर 5 में और एक बनेगा, 5 में एक और एक बनेगा। पांच में और कौन सा बनेगा, एक बना, 2 बना, 3 बना, 4। अच्छा अच्छा, हाँ यस यस, एक और एक बनेगा, एक और एक बनेगा। तो मैं इसका एक यहां बना देता हूं, एक और एक बनेगा 9th, इसका एक और एक बनेगा, जरा देखो, 1 2 3 4 5। इस कार्बन, इस पॉइंट पे 2 कार्बन रखे थे, अब इसी पॉइंट, अब इस पॉइंट पे दोनों कार्बन रख देते हैं, 5 के। यस करेक्ट। तो इस तरीके से एक और एक कंपाउंड बन गया। अब इसका देखो, इसका, इसमें आप ऐसा कर सकते हो कि यहां पर 3 कार्बन लाने हैं ना, तो आप क्या करो, 4 3 2 5 6 7, और कौन सा बनेगा, और एक बनेगा 2,4 डाई मिथाइल पेंटेन, 2,4 बना दिया ना, 2,4 तो बना दिया, ये है 2,4 डाई मिथाइल पेंटेन एक बन गया। बस एक लास्ट, 3 3 6 के 2 बनेंगे, 5 के 1 2 3, 5 के हमने 3 बन, 5 के 4 बनेंगे, 5 के 4 बनेंगे, 4 3 7 और 2। तो इसका नहीं नहीं 10 नहीं है, 5 के बन गए, और इसका क्या बनेगा, हाँ 5 का ऐसा बनेगा, राइट, 3 इथाइल पेंटेन, करेक्ट। तो ये सी 5, 1 2 3 4 5 इस तरीके से बन सकता है। ये थोड़ा सोचना दिमाग में क्लिक नहीं करता है, राइट। तो इस तरीके से बने, ये 8वां और 9वां इसी 5वें कार्बन के साथ लिंक हुए, ये नहीं 5वें कार्बन
इसके पेरेंट चेन के साथ लिंक्ड रहेगा और ये 4 कार्बन का सिर्फ एक ही बनेगा। ये वाला स्ट्रक्चर सोचने में थोड़ा टाइम लगा। अच्छा 9 बन गए, गुड। टोटल 5 चैप्टर के कितने हैं? 5 CH के कितने? 5 कार्बन के देखोगे 1 2 3 4 5, 5 कार्बन के 5 बन रहे हैं, ठीक है, 5 कार्बन के 5 बन रहे हैं, 4 कार्बन का 1 बन रहा है, तो 6 हो गए और 7वां 8वां 9वां 9 हो गए। हो ये थोड़ा सोचने में टाइम लग गया रियली, ये लास्ट वाला सोचने में मुझे ज्यादा टाइम लगा इसको। तो टोटल आंसर कितना आएगा? टोटल आंसर आएगा 9। ठीक है, हो गया। तो आज हमारा टॉपिक में इतना ही हम कर पाए, और थोड़ा सा रिवाइज कीजिए, कल मैं और अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा। कोई जनरल फॉर्मूला नहीं है, ऐसे ही दिमाग लगा के करना पड़ता है। ठीक है, हरे कृष्णा।